दोस्तों अगर आपका एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम अगले 48 घंटे में है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। इन आखिरी 48 घंटों में आपकी तैयारी नहीं बल्कि आपकी रणनीति आपका रिजल्ट तय करती है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, एग्जाम हॉल में किन गलतियों से बचना है और सबसे जरूरी टेंशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में डिटेल में आपको सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहली बात करें तो नया टॉपिक बिल्कुल भी मत शुरू करें। अब समय है रिवीजन मोड में जाने का, ना कि नए टॉपिकों को पढ़ने का। तो फिर क्या करें सर? आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ये सारे के सारे जो आप भी सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट में आपको सिर्फ क्या करना है, इनकी जो शॉर्ट नोट आपने बनाए होंगे 1 या 2 पेज के, उनको आपको रिवीजन करना है। जैसे मैथ में सिर्फ फॉर्मूलों का 1 पेज होना चाहिए आपके पास, उसका रिवीजन होना चाहिए। ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। जीके के जो स्टैटिक के टॉपिक हैं आपके छोटे छोटे, उनको बस आपको पढ़ना है, उनका रिवीजन करना है। और साथ में आपको 6 से 8 महीने की जो करंट अफेयर आपने पढ़ी होगी उसका रिवीजन करना है। और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको रिवीजन करने हैं। आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना ऐसे टाइम पे। अगर मॉक टेस्ट में आपके कम नंबर आ गए तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। इसलिए बस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की कोई वीडियोस देख लेनी है, या आपके पास अगर बुक है तो उससे पढ़ लेना है। बाकी ऐसा नहीं करना है कि किसी वीडियो में आपने देख लिया कि कोई नया क्वेश्चन आ गया किसी टॉपिक से और आप उस टॉपिक को नए तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। ऐसी गलती आपके एग्जाम में सिलेक्शन को रोकती हैं। तो क्या 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी? एक तो नया टॉपिक शुरू नहीं करना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और जो पहले पढ़ा हुआ है उसको भी भूल सकते हैं। दूसरे नंबर की बात, किसी अपने दोस्त की बात सुनकर आपको अपनी स्ट्रेटजी है जो है वो चेंज नहीं करनी। दोस्त ने कहा भाई ये बहुत ही कठिन पेपर आएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पता चला आपने वो क्वेश्चन पढ़ने शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं करना। 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ाई नहीं करनी। आखिरी समय में दिमाग को फ्रेश रखना बेहद जरूरी होता है। मॉक में कम नंबर आने से घबराना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं मॉक टेस्ट अवॉइड करो अब इस समय पर। और 5वीं जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है अपना एडमिट कार्ड, आईडी और एग्जाम सेंटर को चेक ना करना। एक दिन पहले आप सब चीजें चेक कर लें और अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें जब आप एग्जाम में पेपर देने जाएं। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल की असली रणनीति क्या रहने वाली है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले सबसे आसान सवाल को सोल्व करना है। पहले 10 से 15 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। आसान आसान क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन करने हैं कम से कम समय में। जो हार्ड क्वेश्चन है उनको बाद के लिए छोड़ दें, भले ही आप पे वे आते ही क्यों ना हो। स्टेप नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट करना है। जैसे रीजनिंग को 20 मिनट से ज्यादा नहीं देनी है, मैथ को 25 मिनट से ज्यादा नहीं देनी, हिंदी या इंग्लिश जो भी है उसके लिए आपको सिर्फ 20 मिनट रखनी है और जीके के लिए मात्र 15 मिनट रखनी है। आपकी जो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको पेपर को इस हिसाब से टैगल करना है कि आप समय को कंट्रोल कर सकें। सबसे पहले हर सब्जेक्ट के आसान आसान क्वेश्चन सोल्व करें जो देखते ही हो जाएंगे। उसके बाद जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है जिनमें 1 मिनट का समय लगेगा उनको करें। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो भारी आए हैं, आपने नहीं पढ़े हैं या हो तो जाएंगे लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहे, उनको सबसे बाद में समय देना है अगर आपके पास समय बचता है तो। उसके बाद आपको क्या करना है, तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने। नेगेटिव मार्किंग में आपके जो पॉजिटिव नंबर हैं वो भी कट जाएंगे, तो इसलिए तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने हैं। और जब आप पूरे पेपर में को इस स्पीड से निकलेंगे तो आखिरी 5 मिनट में आपको उन क्वेश्चन पे जाना है जो क्वेश्चन का जवाब आपने नहीं दिया, क्या पता वो क्वेश्चन अब आपसे हो जाएं। ठीक है। सबसे जरूरी बात, टेंशन लेने से कभी नंबर नहीं बढ़ते। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, हल्का भोजन रखें। ऐसा नहीं है कि ज्यादा ओवरलोड खाना शुरू कर दिया, ब्याह शादी में चले गए किसी की, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मोबाइल और सोशल मीडिया से इस समय थोड़ी दूरी बनाए रखें। सुबह उठकर 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करें, यानी कि अनुलोम विलोम की करें, ताकि आपका माइंड और फोकस बढ़ सके, माइंड सेट हो सके, फोकस बढ़ सके। खुद से कहें कि मैं पूरी तरह पेपर देने के लिए तैयार हूं। याद रखें एसएससी जीडी में वही सेलेक्ट होता है जो शांत हो प्लस कॉन्फिडेंट हो। आपको घबराना से कभी सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये बात आप पक्की मान के चलें। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन जो है वो मेहनत पर तो निर्भर करता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है आपका माइंडसेट। आपने साल भर मेहनत की, अब आपको अपने पर इतना खुद पर भरोसा होना चाहिए कि पेपर कैसा भी आए, अब मेरी जो मेहनत है मैं उसके हिसाब से अपना 100% देकर आऊंगा। क्योंकि पेपर आसान हो या फिर कठिन, वो सबके लिए समान होगा। बस आपको एवरेज से थोड़ा सा बेहतर करके आना है। और याद रखिए, घबराने वाले नहीं, लड़ने वाले सिपाही बनते हैं।
तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। आप अपने सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाइए और अपना सिलेक्शन पक्का करके आइए। इस वीडियो में कमेंट करके आके बताइए कि हमारी स्ट्रेटजीज फॉलो करने से क्या आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, और आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, कितने क्वेश्चन सही कर आए आप। इन सब चीजों पर बात करेंगे। उम्मीद है हम सब इन चीजों को फॉलो करेंगे और इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि कभी भी हम आपके लिए कोई भी वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हर एग्जाम की जब भी हम लाइव क्लास लेते हैं, अपलोड करते हैं वीडियो, वो आपके पास पहुंच पाए। तो हमारे साथ जुड़िए, अपना प्यार बनाए रखिए, और इसी तरीके से हम आपको हर समय समय पर चीजें बताते रहेंगे, नई नौकरियों के बारे में बताते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।